छोटे बच्चों का नींद में बिस्तर गीला करना यह सिर्फ उनकी आदत नहीं बल्कि उनके अंदर छुपी एक साइलेंट समस्या का संकेत भी हो सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जो कि छोटे बच्चों के माता पिता में चिंता का विषय होता है। नींद में बिस्तर गीला करना यानी कि बेड वेटिंग, या मेडिकल टर्म में हम इसे एन्यूरेसिस भी कहते हैं। वीडियो में हम आपको देंगे संपूर्ण जानकारी। ये बेड वेटिंग क्या होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे होम्योपैथी है इसका एक सुरक्षित व असरदार इलाज। वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक असरदार कॉम्बिनेशन जो कि इस आदत को जल्दी छुड़ाता है बच्चों से बिना किसी साइड इफेक्ट के। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं ये बेड वेटिंग क्या होता है। बेड वेटिंग या एन्यूरोसिस तब होता है जब बच्चे की उम्र 5 साल से ज्यादा है और उसके बाद भी वह रात में सोते समय बिस्तर में पेशाब कर देता है। स्पेशली अगर यह चीज हफ्ते में 2 से ज्यादा बार हो रही है या फिर कम से कम 2 बार हो रही है तो इसे हम बेड वेटिंग या फिर एन्यूरेसिस की कंप्लेंट कहेंगे। यह कोई भी बच्चा जानबूझकर नहीं करता है, यह बच्चे में डेवलपमेंटल या फिर कोई मेडिकल इशू भी हो सकता है। कई बार ये लंबे समय तक ये समस्या रह जाती है और अगर सही समय पे इसका इलाज ना किया जाए तो यह बहुत ज्यादा हानिकारक भी होता है बच्चे के डेवलपमेंट के लिए। इसलिए सही समय रहते इसका इलाज कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों की इस नींद में बिस्तर गीले करने की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि मानसिक कारण है, कोई शारीरिक कारण या फिर पारिवारिक कारण। सबसे पहले हम जानेंगे बच्चों की कुछ मानसिक कारण के बारे में। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है यदि बच्चे में किसी भी तरह का डर है, चिंता है, जैसे कि अगर वह स्कूल जाता है वहां से कोई उसको डर बैठा हुआ है या फिर फैमिली में किसी से डर है या फिर किसी ने मान लो उसको कभी बहुत ज्यादा डांट दिया है, पिटाई हो गई है, इसकी वजह से कभी कभी बच्चे नींद में बिस्तर गीला करने लग जाते हैं। साथ ही अगर बच्चा कोई गहरी नींद में सो रहा है और उसने कोई डरावना सपना अगर देख लिया है, इसकी वजह से ये भी यह प्रॉब्लम होने लगती है। अगर बच्चा बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोता है तो उसको पता नहीं चलता है और इसके कारण वह कभी कभी बिस्तर में ही यूरिन पास कर देता है। इसके साथ ही कुछ शारीरिक कारण भी होते हैं जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है जो बच्चों का ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय जिसे हम कहते हैं, उसका साइज छोटा होना या तो फिर जो उसकी मसल्स हैं उनमें वीकनेस आ जाना, मतलब कि यूरिनरी ब्लैडर का कमजोर हो जाना। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण होता है बच्चों में इस बेड वेटिंग की लक्षण के लिए। साथ ही अगर उसके जो यूरेटर्स होते हैं, जो नली होती है, मूत्र नली जिसे हम कहते हैं, अगर उनमें किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया हो, यूटीआई हो गया हो, इसकी वजह से भी यह समस्या होने लगती है। कभी कभी बच्चों में देखा जाता है कि एडीएच हार्मोन यानी कि एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी के कारण यह सिम्टम्स देखने को मिलने लगते हैं। साथ ही अगर बच्चे की आदत है वह हमेशा बहुत ज्यादा गहरी नींद में सोता है तो यह उसके पीछे का एक कारण होता है। बात करेंगे वही हम पारिवारिक कारण की, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कई बार अगर माँ, मम्मी पापा या फैमिली में किसी को बहुत बचपन में अगर उनको यह शिकायत रही हो तो बच्चों में भी ये शिकायत देखने को मिलती है, ये एक आम कारण बन जाता है। अब बात करते हैं हम बच्चों में इस समस्या के सिम्टम्स यानी लक्षण के बारे में। तो सबसे पहला सिम्टम जो इसमें होता है कि सिंपल यही कि बच्चा रात में सोते समय नींद में बिस्तर पे पेशाब कर देगा। लेकिन ध्यान रहे अगर यह कंडीशन हफ्ते में कम से कम 2 बार हो रही है तो ही हम इसको बेड वेटिंग की समस्या में इंक्लूड करेंगे। अक्सर देखा जाएगा कि बच्चा यूरिन पास करने के बाद, पेशाब करने के बाद बच्चे में बहुत ज्यादा शर्मिंदगी रहेगी या फिर उसको डर भी महसूस होगा, वह डरने लगेगा। आप देखेंगे उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो रहता है बहुत कम हो जाता है। दिन के समय में तो बच्चा अच्छे से यूरिन पे कंट्रोल पा लेता है, मतलब कि वॉशरूम में ही जाके यूरिन पास करता है, लेकिन रात ही में स्पेशली उसका जो यूरिन कंट्रोल खो जाता है और वह बिस्तर में पेशाब कर देता है। यह होते हैं कुछ मामूली से लक्षण, लेकिन अगर यह सिम्टम्स कब आगे बढ़ के कुछ सीवियर रूप भी ले लेते हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा होगा कि बच्चा दिन में भी अपनी यूरिन पर कंट्रोल नहीं पा सकेगा, उसका जो ब्लैडर से कंट्रोल है पूरी तरह से खो जाएगा, जिसकी वजह से वो दिन में भी बिना वॉशरूम तक पहुंचे वो यूरिन पास करने लगेगा। साथ ही यूरिन पास करते समय उसको बहुत ज्यादा जलन महसूस होगी और देखा जाएगा कि उसको इस प्रॉब्लम के साथ ही साथ बुखार भी कंटिन्यूस बना हुआ है, आता जाता बुखार बना हुआ है, या फिर उसके यूरिन में से कुछ अलग सी ऑफेंसिव स्मेल अगर आ रही है, तो इन सभी लक्षणों को फिर बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। जो ये सीवियरिटी वाले लक्षण हैं इनको अगर यह आपके बच्चों में दिख रहे हैं
तो फिर तुरंत ही किसी अच्छे फिजिशियन से कंसल्ट करें और आगे ट्रीटमेंट जरूर लें। होम्योपैथी में बच्चों की इस नींद में पेशाब करने की समस्या का इलाज में जो दवाइयां सिलेक्ट की जाती हैं वह बच्चों की मेंटल सिम्टम्स, इमोशनल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, साथ ही उनकी कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखकर की जाती हैं। ये दवाएं न सिर्फ पेशाब में कंट्रोल को बढ़ाती हैं बल्कि बच्चों में खोए हुए आत्मविश्वास, उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को भी मजबूत करती हैं। इसमें सबसे पहले मेडिसिन होती है कॉस्टिकम 200। यह मेडिसिन जब बच्चे की शिकायत होती है कि वो बहुत ज्यादा चिंता या डर की वजह से यूरिन पास कर देता है, रात के समय पेशाब कर देता है बिस्तर में, इसके पीछे का कारण अगर उसका स्ट्रेस है, किसी तरह की चिंता है या डर है, तो ऐसे में कॉस्टिकम 200 बहुत ही अच्छा काम करती है, बच्चों को राहत देती है। अगली दवाई है सीपिया 200। यदि बच्चों में देखा जाए कि वह बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनली अनस्टेबल है, उसमें बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन देखने को मिलता है, इरिटेटेड रहता है हमेशा और रात में बिस्तर में पेशाब कर देता है, तो ऐसे में सीपिया 200 बहुत ही असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है क्रियोजोट 200। यह दवा खासकर तब देते हैं जब बच्चे का ये मतलब उसके पेरेंट्स यह बताएंगे आपको कि पेशाब कर लेता है, उसके बाद भी उसको कुछ महसूस ही नहीं होता है, मतलब कुछ एहसास ही नहीं होता है कि उसने यूरिन कर ली है तो उसको चेंज करना है या उठना, मतलब वो यूरिन करने के बाद भी आराम से उसी बिस्तर पे डला रहता है, सोता रहता है, उसको कोई एहसास तक नहीं होता। तो ऐसे समय में क्रियोजोट मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है इक्विसिटम 200। यदि बच्चे में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन मतलब कि बार बार पेशाब जाने की समस्या देखने को मिल रही है, दिन के समय भी ये समस्या है और रात में अब बिस्तर में जाने से पहले अगर यूरिन करने गया है उसके बाद भी उसको ऐसा लग रहा है कि अभी भी यूरिन कुछ बची हुई है इसके ब्लैडर में, पूरी तरह से उसको फ्रेश नहीं फील हो रहा है, तो इस समस्या में इक्विसिटम मेडिसिन काफी इफेक्टिव होती है, काफी अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना 200। यदि बच्चे में जो नींद में पेशाब करने की शिकायत है या किसी डर की वजह से है, साथ ही अगर वो बहुत गहरी नींद में सो रहा है और सपने के बाद उसको सपने के साथ में पेशाब आ रही है, साथ ही में उसको अगर बुखार बना रहता है, तो ऐसी समस्या में उसको बेलाडोना 200 काफी अच्छा काम करेगी, काफी जल्दी राहत देगी। नेक्स्ट दवाई है ट्यूबरक्लिनम 200। यदि बच्चे में यह बार बार पेशाब करने की समस्या जो नींद में बिस्तर गीला कर देती है, समस्या बहुत पुरानी हो गई है, जिद्दी समस्या बन गई है, ठीक नहीं हो रही है, साथ ही बच्चे में देखा जाता है कि उसको बहुत जल्दी सर्दी खांसी पकड़ लेती है, बहुत जल्दी सर्दी होती है, ठंड बैठती है, तो ऐसे में ट्यूबरक्लिनम काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कालीफॉस 6x। यदि बच्चे में इस बेड वेटिंग के पीछे का कारण है चिंता या तनाव, वो किसी भी कारण से अगर तनाव में रहता है, तो नींद की कोई समस्या है, उसको नींद पूरी तरह से नहीं आती है, अच्छी से नींद नहीं आती, तो ऐसे में कालीफॉस 6x काफी असरदार दवा होती है। नेक्स्ट है होम्योपैथिक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 16। यह दवा बच्चों की नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे कि यूरिनरी ब्लैडर में कंट्रोल को बढ़ाती है, जिससे कि नींद में पेशाब करना जो इनवॉलेंटरी यूरिनेशन होता है उसको ठीक करती है और इस समस्या से जल्दी निजात दिलाती है। यह सभी होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम्स के बेस पे दी जाती है, इसलिए जरूरी है कि बच्चों को यह मेडिसिन देने से पहले किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें, ताकि वो आपको इस मेडिसिन का सही पोटेंसी, डोज और रिपीटेशन बताएं, जिससे कि जल्दी असर हो और सही इलाज हो। चलिए अब बात करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन का एक असरदार कॉम्बिनेशन, जिससे कि आप इस बेड वेटिंग की समस्या से बहुत जल्दी आसानी से निजात पा सकते हैं, तो वह है आरईपीएल कंपनी का ड्रॉप नंबर 39। यह ड्रॉप एन्यूरेसिस ड्रॉप के नाम से भी मिलता है। इस ड्रॉप की आपको 10 से 15 बूंद आधे कप पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह बच्चों में होने वाली बेड वेटिंग की समस्या जो इनवॉलेंट्री यूरिनेशन होता है उसको रोकती है, ब्लैडर पे कंट्रोल को बढ़ाती है, साथ ही उनके आत्मविश्वास को भी लौटाती है। बच्चों की इस समस्या में होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जरूरी है उनकी सही देखभाल, कुछ ऐसी बातें जो कि पेरेंट्स को जरूर फॉलो करना चाहिए। ऐसी टिप्स हैं जो कि माता पिता को ध्यान में रखना चाहिए, जिससे कि बच्चों की यह समस्या जल्दी ठीक हो सकती है। तो सबसे पहली बात इसमें यह है कि बच्चा अगर यह करता है, रात में बिस्तर गीला कर देता है, तो उसको कभी भी ज्यादा डांटे ना, उसको डांटे ना, पीटे ना, मतलब किसी के भी सामने उसकी निंदा ना करे, शर्मिंदा ना करे बच्चे को, वरना इस चीज से उनमें और ज्यादा डर बैठता है, जिसकी वजह से ये समस्या कम तो नहीं होती, बढ़ जरूर हो सकती है। साथ ही आप कोशिश करें कि शाम के बाद उसको लिक्विड इंटेक है जो बच्चों का, उसको थोड़ा सा लिमिटेड करें, जिससे कि उनको ये रात के समय में यूरिन कम आए। सोने से पहले एक बार उनको वॉशरूम भेजें, यूरिन करा के फिर सुलाएं, जिससे कि कोशिश करते करते धीरे धीरे यह समस्या हल हो जाएगी।
कोशिश करें बच्चों के सामने हमेशा पॉजिटिव बातें करें, पॉजिटिव बातों से उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने की कोशिश करें। साथ ही आप रिवॉर्ड सिस्टम भी अपना सकते हैं, मतलब कि पेरेंट्स को ऐसा करना चाहिए कि अगर कोई रात सूखी निकलती है, मतलब सूखा बिस्तर निकलता है बच्चों का, तो ऐसी कंडीशन में बच्चों को प्रेस करें, उनको कुछ भी रिवॉर्ड दें, उनकी तारीफ करें, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही उनके कॉन्फिडेंस बढ़ने के साथ ही यह समस्या भी धीरे धीरे करके हल होने लगती है। तो बिस्तर गीला करना मतलब बेड वेटिंग कोई बीमारी नहीं है, यह बच्चों की एक संकेत है उनके अंदर चल रहे, उनके शरीर या मन के अंदर चल रही उलझनों का। और इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं होम्योपैथी से, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। अगर आपके बच्चे को यह समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपकी मदद कर सकें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मिलते हैं फिर ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।